Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve review exercise 2. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सर्कल करना है। जो स्टेटमेंट सही है, जो आंसर सही है, उसको आपने सर्कल करना है। द टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट, बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर, ये फ्रीजिंग पॉइंट 0 है ना, इससे ऊपर जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ से जो ऊपर की तरफ टेम्परेचर होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है ना। नेगेटिव, नेगेटिव तो नीचे होता है। पॉजिटिव, बच्चों पॉजिटिव ऊपर वाली साइड पे होता है, तो पॉजिटिव आ जाएगा। द टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर वाला जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नीचे जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन सी आ जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ 100 मीटर बिलो सी लेवल। बिलो सी लेवल का मतलब होता है, मतलब 0 से नीचे, बिलो। जब बिलो की बात हो रही है तो समझो कि क्या आएगा? बाय डैश मीटर, -100 प्लस 100 तो अबव के लिए होता है, 0 तो बिल्कुल उसके लिए होता है, ठीक है, +1 तो नहीं होता है। तो 100 मीटर बिलो, इन दोनों में से देखना है। अबव के लिए पॉजिटिव होता है और बिलो के लिए नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जब भी बिलो होगा तो वो नेगेटिव को इंडिकेट करेगा। थर्ड है, इफ़ -30 रिप्रेजेंट रोटेशन ऑफ क्लॉक वाइज। अगर -30, ठीक है, क्लॉक वाइज को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है इन, ठीक है, देन रोटेशन इन द एंटी क्लॉक वाइज, उसका ऑपोजिट क्या होगा? डायरेक्शन रिप्रेजेंट किससे होगी? अगर ये -30 है बच्चों, तो जो इसका ऑपोजिट होगी ना, वो ये देखो, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ये -30 है तो इसका जो ऑपोजिट होगा क्या होगा? +30 होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज देखो, ये क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे जाती है ना, ये क्लॉकवाइज होता है, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ठीक है। अगर एक -30 है तो दूसरा +30, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो साइन भी ऑपोजिट हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यूज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगी है, ठीक है। मेरी कोशिश होती है मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ कि आप एक दफ़ा सुने, देखें और प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आ जाए। वन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन ऑल पॉजिटिव इंटीजर लाई टू द डैश ऑफ 0, ठीक है, ये नंबर लाइन होती है ना, ठीक है, यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो पॉजिटिव कौन सी साइड पे होते हैं? पॉजिटिव जो नंबर होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं, ठीक है। ये 0 है ना, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं, ठीक है, तो राइट साइड। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू जब किसी की निकालते हैं तो उसका डिस्टेंस कहाँ से निकालते हैं? ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये है ना नंबर लाइन, ये 0, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे -1 -2, उसका डिस्टेंस यहाँ से निकालते हैं 0 से। अगर हमने +2 देखना है तो यहाँ से इधर जाएंगे, -2 देखना है तो यहाँ से इधर जाएंगे, तो हमने 0 से देखना होता है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर से देखना है, पॉजिटिव इंटीजर से देखना है, 0 से देखना है या 1 से देखना है, हमेशा 0 से देखना है, ठीक है। जहाँ भी देखना है, देखो +2 की तरफ जाना है या 1 की तरफ जाना है, इधर जाएंगे, 3 की तरफ जाना है, इधर नेगेटिव की तरफ जाना है, इधर, तो यहाँ से देखते हैं, तो 0 से देखते हैं, ठीक है, 0 से। नेक्स्ट है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर कैन नेवर बी, ठीक है, कैन नेवर बी, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या नहीं हो सकती? पॉजिटिव, 1 0 या नेगेटिव। बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर की नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट की वैल्यू की बात हो रही है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकती। अब -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? -7 जी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो +7 हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू +7, ऑप्शन बी हो जाएगी, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का साइन है तो +7 हो जाएगी। -1000 डैश 0 लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल तो हो ही नहीं सकते, ये 0 है, ये -1000 है। ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर भी ये नहीं हो सकते, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर देन, -1000 ग्रेटर 0 से हमेशा नेगेटिव वैल्यू बच्चों लेस होती है, तो -1000 जो होगा वो लेस होगा, ये लेस का साइन है, क्या साइन है? लेस का साइन है, ठीक है, लेस है। नेगेटिव वैल्यू हमेशा लेस होती हैं पॉजिटिव वैल्यू से,
ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होती है नेगेटिव वैल्यू। तो 0 इसको इस तरह पढ़ लो, 0 ग्रेटर है या -1000 लेस है। -1 डैश -1000 बच्चों दोनों के साथ अगर देखो, वैसे अगर 2 और 3 अगर देखा जाए तो 2 जो 3 ग्रेटर है, ठीक है। अगर दोनों के साथ नेगेटिव का साइन आ जाए ना तो माइनस में जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे -1 है और -1000 है, ठीक है। अब -1 ग्रेटर है या -1000 ग्रेटर है, अगर दोनों के साथ नेगेटिव का साइन आ जाए तो जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है बच्चों। तो ये -1 ये ग्रेटर होगा, ठीक है, -1 ये इस तरह साइन आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर होगा -1000 से, ये वाला साइन आएगा। ऑन नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ इंटीजर डैश एज वी मूव टू द राइट ऑफ द इंटीजर। वैल्यू क्या होगी जब राइट साइड पे जाएंगे, देखो यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी या स्टेशनरी होगी या नॉन होगी। जब बच्चों राइट साइड पे जाते हैं, ठीक है, किस साइड पे जाते हैं, वैल्यू ऑफ इंटीजर एज वी मूव राइट साइड पे जाते हैं तो इंक्रीज होगी। वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, इन द फॉलोइंग टेबल टेम्परेचर इन डिफरेंट कंडीशंस आर गिवन। ठीक है, हमें टेबल में कुछ टेम्परेचर गिवन है, मुख्तलिफ कंडीशन में टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर इन डिग्री डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, कंडीशन गिवन है और टेम्परेचर गिवन है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 सेंटीग्रेड, एवरेज ओवन टेम्परेचर 180, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी -38.8, ये टेम्परेचर कुछ गिवन है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द ड्राई आइस -80, टेम्परेचर ऑफ लूनर डे 120, टेम्परेचर ऑफ लूनर नाइट -160, ये हमें कुछ गिवन है टेबल। ठीक है, और उसको टेम्परेचर गिवन है। हमने नीचे कुछ क्वेश्चन गिवन है, हमने इनके आंसर देने हैं इस टेबल के मुताबिक। व्हाट इज द कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट टेम्परेचर। बच्चों कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट टेम्परेचर, कोल्डेस्ट में नेगेटिव वाला सबसे आएगा और हॉटेस्ट में पॉजिटिव वाला आएगा। ठीक है, तो हमने इसमें बताना है कोल्डेस्ट टेम्परेचर कौन सा है। ठीक है, कोल्डेस्ट कौन सा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोल्डेस्ट टेम्परेचर। ठीक है, आपने कोल्डेस्ट टेम्परेचर लिखना है। नेगेटिव में सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो कोल्डेस्ट होगी, तो नेगेटिव में सबसे ग्रेटर वैल्यू है -160, तो कोल्डेस्ट टेम्परेचर हो जाएगा -160। ठीक है, ये हमारे पास कोल्डेस्ट हो जाएगा। कोल्डेस्ट कितना हो जाएगा -160, और हॉटेस्ट टेम्परेचर सबसे गर्म टेम्परेचर बच्चों क्या होगा, जो पॉजिटिव में सबसे ग्रेटर है 180। हॉटेस्ट टेम्परेचर कितना हो जाएगा 180। इस टेबल में से हमने देखना था सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर कौन सा है और सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर कौन सा है। कोल्डेस्ट नेगेटिव में सबसे ग्रेटर 160 और कोल्डेस्ट हॉटेस्ट में सबसे ग्रेटर पॉजिटिव वाला 180। व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द लूनर डे एंड लूनर नाइट। लूनर डे और लूनर नाइट जो है, ठीक है, इनका टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है। इन दोनों को माइनस करना बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ भी इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसका मैं आंसर यहाँ पे, बल्कि यहाँ, ठीक है, इस सेकंड वाले का आंसर यहाँ पे करवा रहा हूँ ऊपर। ठीक है, तो आपने इसके नीचे लिखना होगा, पहले लिखना है 120 माइनस डिफरेंस करना है ना, फिर है ये डे है और ये नाइट है -160, इन दोनों का डिफरेंस करना है। 120 माइनस और -160 इसका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 माइनस प्लस 160, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 280 टेम्परेचर आ गया बच्चों। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस किया 120 माइनस 160, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है अरेंज द टेम्परेचर इन ऑर्डर फ्रॉम हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट। हॉटेस्ट से कोल्डेस्ट, सबसे हॉटेस्ट फिर उससे कम उससे कम उससे कम देखना है। अब देखो सबसे हॉटेस्ट कौन सा है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 180। सबसे पहले क्या आएगा 180, अब इससे कम क्या आएगा 180 के बाद देखो ये 180 है, इसके बाद है पॉजिटिव 120, डिसेंडिंग आर्डर में लिखते जाना है। ठीक है, 120, अब 120 के बाद पॉजिटिव वाला है 100, यहाँ पे आएगा 100 के बाद 37, पॉजिटिव वाली वैल्यू 37,
37 के बाद बच्चों ये ज़ीरो वाली आ जाएगी, ये सारे पॉजिटिव थे, ठीक, सबसे ग्रेटर उससे कम डिसेंडिंग आर्डर में जा रहे हैं। अब नेगेटिव में सबसे पहले जो है स्मॉलर वाली लिखनी है, -38.8, इसके बाद -80, फिर बच्चों -160, ये तमाम वैल्यू आ गई। किस में लिखना था? हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट, सबसे हॉटेस्ट है और सबसे कोल्डेस्ट है, इस तरह हमने इनको अरेंज करना। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट 2 राउंड ऑफ गेम अली गेन 18 एंड 20 पॉइंट्स। बच्चों गेम के फर्स्ट 2 राउंड में गेम का कोई गेम है जिसके फर्स्ट 2 राउंड थे, उसमें पहली गेम में वो अली राउंड में 18 पॉइंट लेता है और दूसरे राउंड में 20 पॉइंट्स लेता है रिस्पेक्टिवली। इन थर्ड राउंड ही लॉस 15 पॉइंट, और जो थर्ड राउंड होता है उसमें 15 पॉइंट लॉस करता है। व्हाट वाज हिज स्कोर आफ्टर 3 राउंड्स। 3 राउंड के बाद उसका क्या स्कोर होगा बच्चों? 2 राउंड में वो गेन करता है और 1 राउंड में वो लॉस करता है, लेकिन हमने नेट देखना है कि उसका स्कोर कितना है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। 3 राउंड है, अली गेन इन फर्स्ट राउंड। अली फर्स्ट राउंड में कितने पॉइंट्स लेता है? 18 पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट राउंड में 18 पॉइंट्स गेन करता है। फिर अली गेन इन सेकंड राउंड में वो जो है 20 पॉइंट्स गेन करता है। अली गेन्ड इन 2 राउंड्स, ठीक है। अली गेन 2 राउंड्स, 18 + 20 = 38 पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। ये जो है वो गेन कर रहा है ना, 38 पॉइंट्स वो गेन कर रहा है। 2 राउंड में अली जो 38 पॉइंट्स गेन कर रहा है, ठीक है। अली लॉस्ट इन थर्ड राउंड में वो कितने लॉस करता है? 15 पॉइंट्स। ये 15 पॉइंट जो है वो लॉस्ट कर रहा है, ठीक है, वो खो रहा है। 2 राउंड में उसने पॉइंट्स गेन किए, वो 38 पॉइंट हो गए, और एक में उसने लॉस किए। व्हाट वाज हिज स्कोर आफ्टर 3 राउंड। हम यहाँ लिखेंगे हिज स्कोर आफ्टर 3 राउंड्स। 3 राउंड के बाद उसका क्या स्कोर होगा बच्चे? उसने जो गेन किए वो 38 पॉइंट से, जो लॉस किए वो 15 पॉइंट से। तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 8 - 5 3 और 3 - 1 2, 23 पॉइंट्स जो उसने जो पॉइंट्स गेन किए 38 थे ना, 38 में से 15 लॉस कर दिए, तो फिर भी उसके पास 23 पॉइंट्स थे। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, मिस्टर उमर ओन्ड 18 शेयर। मिस्टर उमर 18 शेयर लेता है ऑफ अ स्टॉक इन अ कॉर्पोरेशन, ठीक है, स्टॉक मार्केट की वो 18 शेयर लेता है। द चेंज इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक फॉर मंडे वाज रिपोर्टेड ₹6 पर शेयर। मंडे को जो शेयर में वो 6 रुपीज़ की चेंज देखी गई। मंडे को 6 रुपीज़ की चेंज देखी गई। फाइंड द टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ हिज शेयर। हमने देखना है कि उसके जो शेयर में की वैल्यू में कितनी चेंज आई है मंडे को, ठीक है, मंडे को उसकी शेयर में कितनी चेंज आई है, कितनी तब्दीली आई है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, टोटल शेयर कितने थे उसके? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 18, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर 18 थे। चेंज इन शेयर, ईच शेयर, हर एक शेयर में कितनी चेंज आई? ₹6, ठीक है। तो अब हमने देखना है टोटल चेंज कितनी आई? टोटल चेंज इन 18 शेयर्स में कितनी चेंजिंग आएगी?
एक शेयर में 6 रुपीज़ आ गया, तो 18 मल्टीप्लाई 6, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 48, 6 1 6 4 10 रुपीज़ 108। उसके बच्चों 18 शेयर में 108 रुपीज़ की चेंज आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, एट नून द टेम्परेचर वाज 35 फ़ारेनहाइट, मतलब दोपहर के वक्त जो टेम्परेचर था वो 35 फ़ारेनहाइट था। बिटवीन नून एंड 6, नून और 6 के दरमियान, मतलब दोपहर और शाम के दरमियान टेम्परेचर ड्रॉप डाउन 4F, टेम्परेचर जो है वो 4 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डाउन हो गया। एंड देन राइज बाय 2F, और फिर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट अप हो गया ना। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 6 PM, तो हमने देखना है कि 6 PM तक नेट टेम्परेचर वो है वो कितना होगा या कितना होगा, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। पहले ड्रॉप हुआ है, अप हुआ है, फिर देखना है। एट नून टेम्परेचर एट नून, दोपहर के वक्त कितना टेम्परेचर था, 35 फ़ारेनहाइट था बच्चों। फिर नून और 6 PM के दरमियान, बिटवीन नून एंड 6 PM, अब नून और 6 PM के दरमियान बच्चों जो टेम्परेचर था ना, ठीक है, वो था, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था 4F, ठीक है। तो टेम्परेचर 35 था ना, 35F में से 4F ड्रॉप हुआ तो कितना रह गया, 31F रह गया, ठीक है। बिटवीन नून एंड 6 PM के दरमियान 4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डाउन हुआ ना, तो 35 में से 4 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 31F हो गया। फिर लिखा व्हाट, ठीक है, F, देन राइज अप टू F, फिर हमारे पास इसके बाद राइज हुआ, राइज इन टेम्परेचर टू F, राइज हो गया। तो अब हमने जो फाइंड निकालना था नेट टेम्परेचर एट 6 PM, ठीक है, हम लिखेंगे टेम्परेचर एट 6 PM। 6 PM में कितना टेम्परेचर होगा, 31F के बाद 2 फ़ारेनहाइट ऐड हुआ, उसमें इंक्रीज़ हुआ, तो ये आया 33 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया। 6 PM तक 33 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया था। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बनाए हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।